कैथारसिस एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन अपने दबे हुए इमोशंस, अपने नेगेटिव थॉट्स, अपने किसी भी तरह के दुख को, अपनी पेनफुल मेमोरीज को, अंदर दबी हुई फीलिंग्स को, या जो पास्ट लाइफ ट्रॉमास कई हुए उनको एक्सप्रेस करके बाहर निकालता है। अब ये जो प्रोसेस है ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल हीलिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे एसेंशियल प्रोसेस है। और ये मैं सिर्फ यूं ही कह ही नहीं रहा हूं, बल्कि ये मैंने अपने हजारों पार्टिसिपेंट्स के साथ लाइव एंड ऑनलाइन इवेंट में किया है। तो कैथारसिस और हीलिंग के कनेक्शन को सबसे पहले समझते हैं। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि हम सिर्फ बॉडी ही हैं, बॉडी ही बीमार पड़ती है और बॉडी का ही ट्रीटमेंट होगा। पर मॉडर्न ऑल्टरनेट मेडिसिन कहती है कि वी आर नॉट जस्ट अ बॉडी। या फिर जितनी भी एंशिएंट हीलिंग साइंसेज हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हो, ग्रीक या इजिप्शियन मेडिसिन हो, या फिर एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेज हो, इन सब का मानना है कि हम शरीर से पहले और भी बहुत कुछ हैं। और शरीर से पहले कई बीमारियां हमारे एनर्जी बॉडी और मेंटल बॉडी में आती हैं। इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार हम 5 लेयर्स, जिसको 5 शीट्स या पंचकोश कहा गया, उससे मिलकर के हम बने हैं। ये पंचकोश है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसी से मिलकर हमारे 7 शरीर बनते हैं, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर से लेकर हमारे निर्वाण शरीर तक जाता है। इसी पंचकोश में हमारे 7 चक्र आते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। इसी प्राण शरीर में हमारी 72,000 नाड़ियां आती हैं, जिसमें लगातार हमारा प्राण प्रवाहित हो रहा है। और ये जो प्राणों का प्रवाह है, यही कहते हैं कि हमारे शरीर को काफी हद तक रेगुलेट कर रहा है। और ये जो सेकंड और थर्ड कोश है हमारे, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इसी में ही मनोमय कोश में हमारे बहुत सारे दबे हुए इमोशंस, पेन, सफरिंग, गिल्ट, पेनफुल मेमोरीज, इवेंट्स, ट्रॉमास या कई ऐसी घटनाएं जो शायद हमको याद भी नहीं है, वो भी यहां पर दबी पड़ी हैं। कॉन्शियसली कई बार, और कई बार सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम उनको जानते भी नहीं है, फिर भी वो लगातार हमारे शरीर में कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज कर कर हमको कई डिजीजेस की तरफ या मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर के जाती हैं। और मैं यहां पर सिर्फ एंशिएंट हीलिंग साइंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक व्यक्ति जिन्होंने ये कैथारसिस का टर्म दिया, जिनका नाम है सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। इनको फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। ये 2 लोग थे, एक सिगमंड फ्रॉयड और इनके कुलीग थे जिनका नाम था जोसेफ ब्रूअर। इनका मानना था कि जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस या अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, जितने भी इश्यूज जो हैं, अगर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या बॉडी में स्टोर हो जाएं, तो ये मेंटल और फिजिकल बहुत सी बीमारियां जो हैं पैदा करने लगते हैं। और फिर इन्होंने देखा कि एक पर्सन जिसने अपने दबे हुए इमोशंस को रिलीज किया, अपने माइंड से, अपनी बॉडी से रिलीज किया, तो उनका जो शेड करने का प्रोसेस था जो इन्होंने करवाया, उसके माध्यम से जो शरीर और मन दोनों थे वो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर हल्के होने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे उसके इम्पैक्ट कुछ समय के साथ बॉडी पर आने लगे। और शरीर में अगर कोई व्याधियां थी तो वो हील होने लगी, बहुत सी बीमारियां ठीक होने लगी, मानसिक स्तर पर इंसान बहुत हेल्दी महसूस करने लगा। इस सब एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कहा कि कैथारसिस एक बहुत पावरफुल टूल है जो सप्रेस्ड इमोशंस को कॉन्शियस लेवल पर लाकर रिलीज करने में हेल्प करता है, जिससे बीमारियां मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पर ठीक हो सकती हैं। तो अभी बात करते हैं कि कैथारसिस को हम अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं और कैसे ये हीलिंग मोडालिटी, ये सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस हम अपनी जिंदगी में अपने आप को तोहफा दे सकते हैं। ये छोटा सा तोहफा आज मैं आपको देने वाला हूं। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि साइंटिफिकली मैंने इन चीजों के ऊपर बहुत समय तक काम किया है। और अभी भी हमारे ऑफलाइन इवेंट्स में मैं लोगों के साथ जब ये करवाता हूं तो अद्भुत चीजें, अद्भुत चमत्कारी चीजें मैं वहां पर देख पाता हूं लोगों की जिंदगी में होते हुए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इन सभी पॉइंट्स को कि कैसे हमें कैथारसिस को करना है। अब कैथारसिस को या शरीर शुद्धिकरण को या इमोशनल रिलीज को करने का सबसे पहला तरीका है, इसको कहा गया आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी का मतलब है कि किसी भी तरह का कलर, किसी तरह की पेंटिंग, ड्राइंग जब हम करते हैं तो ये भी हमारे अंदर से बहुत सारे इमोशंस को रिलीज करता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है मंडला फिल करना। मंडला एक ऐसा आर्ट है जिसको ज़ेन मंक्स बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जो ज़ेन मंक्स होते हैं उनके मेडिटेट करने का तरीका होता है, इसको बोला जाता है मेडिटेशन ऑन पेपर। अब ये जो मंडला है, इसमें इस तरह के कुछ सर्कल्स बने होते हैं जिसमें बेसिकली हमको कलर करना होता है। और आप नोट करेंगे जब इसके बिल्कुल एक एक सर्कल में, एक एक कॉर्नर कॉर्नर पे जाके आप कलर कर रहे हैं ना, तो दिमाग इतना रिलैक्स हो जाता है जैसे आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो। वो लोग जो कहते हैं मेडिटेशन नहीं होता कुछ, वो मंडला फिल करें तो वो देखेंगे कि यार इतना ध्यान लग गया, इतना गहरे चले गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो ज़ेन मंक्स होते हैं उनके मेडिटेशन का ये एक सबसे अच्छा तरीका है। उनको ये बुक लगाई जाती है मेडिटेट करने के लिए। और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो एक एक में कलर करना ऐसा ध्यान लगाता है और ये हमारे मन को एकाग्र करता है।
बहुत सारे इमोशंस जो हमारे मन में बह रहे होते हैं वो इन कलर्स के माध्यम से उस पेपर पर उतर जाते हैं और इतना रिलैक्सेशन माइंड को मिलता है। इस पर मैंने पहला इस सीरीज जो बना रहा हूँ 15 वीडियो की सीरीज आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए, इसका सबसे पहला वीडियो मैंने इस मंडला पर बनाया था। इसका लिंक यहाँ कहीं आ जाएगा ऊपर, मैं दे देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग जिन्होंने मंडला फिल करना शुरू किया उन्होंने मुझे बताया इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से कि उनकी जिंदगी में ट्रेमेंडस बदलाव आया। हमारा इमोशनल रिलीज का एक बहुत बड़ा तरीका हो जाता है मंडला को फिल करना। इसको बोला जाता है आर्ट थेरेपी। ये अगर आप लेना चाहते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। कैथारसिस का सेकंड प्रोसेस है जिसको कहा जाता है इमोशनल राइटिंग या इमोशनल जर्नलिंग या बर्निंग द इमोशंस। ये भी हमारे पार्टिसिपेंट जो नो दाई सेल्फ में आते हैं, हम तो इसको बड़े ही ग्रॉस लेवल पर करते हैं। इसमें जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे आपके माइंड और बॉडी का एक कैथारसिस हुआ, शुद्धिकरण हुआ, जो मैं अभी आपको थर्ड नंबर पर वो एक्टिविटी भी बताने वाला हूं, तो वो एक्टिविटी करने के बाद जब हम डायरी, नोटबुक, पेन, पेंसिल लेकर बैठते हैं और लिखना शुरू करते हैं, लिखना ऐसे नहीं कि कोई प्लान्ड लिखना है, प्लानिंग करके नहीं, उस एक्टिविटी के करने के बाद बहुत से विचार हमको ऐसे आते हैं जो हमें पता ही नहीं यार ये कहां से आ गया। बहुत से लोगों ने अपने 25-25 साल पड़े हुए दबे हुए इमोशंस को अंदर से बाहर निकाला, जो उनको भी नहीं, वो लिखने के बाद उनको भी अरे यार ये कहां से आया, मुझे तो पता ही नहीं कि ये विचार मेरे पास पड़ा हुआ था। क्योंकि जब दिमाग विचार शून्यता की स्टेट में जाता है, बॉडी और माइंड इमोशंस को शेड करती है बड़ी हैवी प्रैक्टिस से, जो अभी आपको थर्ड पॉइंट में बताऊंगा, तो वो इमोशंस बहुत सरफेस लेवल पर आने लगते हैं। और फिर जब आप उनको लिखना शुरू करते हैं, पेन बहता चला जाता है, पेंसिल से लिखते चले जाते हैं लोग। मैं कई बार बोलता हूं कि आपके पास 5 मिनट का समय है, बैठिए और लिखिए, और मैं देखता हूं आधा घंटा बीत गया, लोग लिखते ही जा रहे हैं और वो खुद भी हैरान है कि यार ये कहां से निकल के आ रहा है। तो जो भी चीज आपको दिमाग में तंग करती है, कई बार हमें वो पता भी नहीं होती कि कौन सी चीज है जो हमको सफरिंग दे रही है, पेन दे रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी दे रही है, बीमारियां पैदा कर रही है। तो एक प्रॉपर इमोशनल रिलीज के बाद, एक्टिविटी के बाद, जब आप इमोशनल जर्नलिंग करते हैं, इमोशनल राइटिंग करते हैं, तो वो अंदर से बहुत कुछ बाहर निकाल देना होता है। और इसको मैं बोलता हूं इमोशनल डिटॉक्स। जो भी दिमाग में आपके पास पूरे दिन की भी घटनाएं हैं ना, उन सबको भी रात को बैठ करके एक बार लिख डालो। और लिखने के बाद उसको पढ़ना नहीं है, ना ही किसी को पढ़ाना है। लिखने के बाद सिंपल एक काम करना है कि उसको बर्न कर देना है, जला देना है। ये जो बर्निंग का प्रोसेस है, जब अपनी आंखों के सामने आप उस इमोशन को जो आपने पेपर पर लिखा उसको बर्न करता हुआ देखते हो, तो दिमाग को एक बहुत भारी सुकून मिलता है। जैसे किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो उसको हम दुनिया से खत्म कर देते हैं, उसको हम राख बना देते हैं। ठीक इसी तरह ये सेम इमोशन हमारे माइंड में भी ट्रिगर करता है जब हमने कुछ नेगेटिव इमोशंस को लिख करके उनको बर्न किया, और बर्न करने के बाद हमने उसको सेलिब्रेट किया। उसके साथ पेनफुल मेमोरी को अब अटैच नहीं रहने दिया, हमने उसके साथ सेलिब्रेशन को अटैच किया, हमने उसके साथ हैप्पीनेस को, जॉय को, ब्लिसफुलनेस को, ग्रैटिट्यूड को, लोगों को दुआएं देने को अटैच किया। जो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जब एक जगह पर कैथारसिस करते हैं और ये बर्निंग का प्रोसेस करते हैं, आग की लपटें ऊपर उठती हैं और लोग अपने इमोशंस को बर्न करते हैं। मैं कहता हूं ऐसा जिंदगी में कमाल होता है, क्योंकि अब वो इमोशंस जो कहीं यहां पड़े तूफान मचा रहे थे, विध्वंस मचा रहे थे, अब हमको ऐसा, हमारे मन को, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें स्टोर्ड थे, उसको ऐसा लगता है कि ये इमोशंस बाहर निकल गए।